ACCA आपको एक चांस देता है, आपको एक वो फील देता है कि आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट कर सको, अपनी पर्सनालिटी आप उसको सामने वाले के सामने एज अ प्रेजेंट कर सको कि आप क्या हो। काफ़ी स्टूडेंट्स पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ECCA में सर स्पून फीडिंग कराइए, मतलब एग्जाम किट के भी लेक्चर्स आप दे दीजिए, मेरा बच्चा देख लेगा। डू यू रियली थिंक कि ये वर्क करेगा ECCA में? एट द एंड एग्जाम कितना महीना देते थे और कितनी बार एग्जाम किट करते थे? मैं इनिशियली आप लेक्चर्स के अलावा मतलब कितना घंटा पढ़ते थे? मेरा एक्चुअली क्या आप अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे हो उसमें कहीं पे भी आपको थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि यार ECCA ने मुझे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, मैं अभी भी थोड़ा कम लेवल पे हूँ? या डू यू फील परफेक्ट कि नहीं यार, जो सिखाया बेस्ट सिखाया, अपने कॉर्पोरेट में काम करने के लिए मोर देन सफिशिएंट नॉलेज है? व्हाट डू यू थिंक? सो आई सेड हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज विथ ACCA स्टूडेंट्स। आज जो हमारी गेस्ट है तस्फा, शी इज़ ऑलरेडी बी एन ACCA एफिलिएट एंड आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ हर, क्योंकि जैसे मैंने बोला कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसका जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल होता है, एज वेल एज मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेशन होता है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा स्टूडेंट है जिसके साथ मेरा बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। सो लेट्स वेलकम तस्फा एंड हाय तस्फा, हाउ आर यू? फाइन? हेलो सर, आई एम गुड। हेलो एवरीवन। यस। नाउ बहुत ही सिंपल सा सवाल है, Yes. बहुत ही बेसिक। आर यू प्राउड ऑफ बीइंग एन ACCA? यस। यस। यू इट्स जस्ट ओके ओके और रियली प्राउड? नो, इट्स रियली प्राउड यस, व्हाई? बिकॉज ACCA आपको एक चांस देता है, आपको एक वो फील देता है कि आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट कर सको, अपनी पर्सनालिटी आप उसको सामने वाले के सामने एज अ प्रेजेंट कर सको कि आप क्या हो, नॉट जस्ट नॉलेज वाइज बट एज यू हैव द कॉन्फिडेंस लाइक यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ एट एनीवेयर। मतलब एक एटीट्यूड आ जाता है वंस Yes. यू क्लियर ACCA कि हम कुछ है। यस सो एक डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। यस नाउ आगे की चर्चा करेंगे आपकी जॉब वगैरह के बारे में, बट लेट्स गो बैक टू द टाइम एंड लेट्स टॉक अबाउट सम हिस्ट्री, सम थिंग्स अबाउट ACCA व्हेन यू वर डूइंग इट, बिकॉज हमारे व्यूअर्स इन पॉडकास्ट का इंटेंशन है हमारे ACCA स्टूडेंट्स को मदद करना। आपको कैसे ख्याल आया ACCA का? हाउ इट द स्टोरी बिगन? So when I'm doing my BCom, my friends are doing CAs. So one of my friend attending a seminar where she know about the ACCA. And उसने मेरे को बोला कि ताशफा ACCA अभी जस्ट आया ही है मार्केट में, अभी इतना नॉलेज भी नहीं है लोगों को, तो तू ट्राई कर सकती है इसको, लाइक तेरे एंड से उसको रिसर्च वगैरह कर और ट्राई कर, कुछ प्रोफेशनल लेना है तो कुछ नया ट्राई करते हैं। करेक्ट। सो ओके ओके। सो इवन इफ यू आर एट अहमदाबाद, आपके पास फेस टू फेस कोचिंग का ऑप्शन था, बट व्हाई यू हैव चूजन द ऑनलाइन कोचिंग? फर्स्ट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी बढ़ कभी भी सकते बढ़ सकते हो, इवन आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको देख सकते हो। सेकंड, आपका ट्रैवलिंग सबसे कम हो जाता है, आपका टाइम वहाँ बच जाता है। करेक्ट। घर पे रह के आप कभी भी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो। आपका टारगेट आपको कंप्लीट करना है, कोई आपको देने वाला नहीं है। करेक्ट। वो हर एक प्रोफेशनल कोर्स में है कि प्रोफेशनल कोर्स के अंदर ट्यूटर आपको सिखा देगा, बट फिर आपको होमवर्क खुद से लेना पड़ेगा और खुद से ही करना पड़ेगा। देयर इज नो वन टू टेल यू कि आज इतने सम्स करके आना, मैं कल चेक करूंगा। हाँ, हम बोलते हैं कि आज ये करके आना, बट हम कभी चेक नहीं करते हैं, वो स्टूडेंट पे छोड़ देते हैं कि आई होप उन्होंने होमवर्क किया होगा। यस। और काफ़ी सारी बार डू यू फील कि यार फेस टू फेस क्लासेस के जो मज़े, ग्रुप्स, फ्रेंड सर्कल, वो मिस होता है ना कि नहीं? समटाइम्स कुछ जगह पे वो चीज़ हिट करता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अग्री, कितना भी ऑनलाइन एजुकेशन कंफर्टेबल है, महसूस मज़ा आ रहा है सर, ओके फाइन, बट एक यही पॉइंट है कि जहाँ पे लगता है कि यार फेस टू फेस में जाते तो अपने फ्रेंड्स बनते हैं, यस ग्रुप बनता, यस बट इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। यस। एक चीज़ ये भी होती है कि लाइक आपको पढ़ते टाइम पे ही डाउट आया, अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये चीज़ हो जाती है कि सर को पूछना है, और लाइव हो या फिर आप फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो,
अभी पूछना है, जस्ट रेज योर फिंगर एंड आस्क योर क्वेश्चन. करेक्ट, यस यस. सो यू मे हैव चोजन द ऑनलाइन लाइव. Yeah. सो आई थिंक उस समय पे अब ज़्यादातर साक्षी मैम और मेरे पास से पढ़े हुए थे. Correct. यस. नाउ जब कभी भी आप ACCA पढ़ रहे थे तब आपका ओवरऑल 3 months का स्ट्रेटेजी क्या रहता था? First, start with lectures. Accordingly, plan your studies. Like first complete study text and all the activities. And after completing one chapter, I jump to exam kit. ओके, Section A, Section B. ठीक है. Maybe Section C will be come later because of the descriptive type questions. But Section A and B you can complete Right. along with your current lesson. सो यही सेम स्ट्रेटेजी यू वोंट बिलीव द तेजस हैव मेंशन्ड कि भैया सर लेक्चर के साथ साथ में स्टडी टेक्स्ट तो करेंगे, साथ में एग्जाम किट भी साथ में करेंगे. Yes. सो आई फाइंड कि ये सिमिलरिटी है विद द टॉपर्स और द स्टूडेंट्स जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पेपर्स निकाले हुए हैं. उनके स्ट्रेटेजी मुझे देखने को मिला कि यस दे स्टार्ट द एग्जाम किट फ्रॉम डे 1. यस. सो इट्स अ वेरी ग्रेट गाइडेंस. आई थिंक हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे ये नोटिस होना चाहिए कि यस ये स्ट्रेटेजी से आपके सीनियर्स पास हुए थे सक्सेसफुली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड, बीकॉम, एग्जाम्शन या गुजराती मीडियम एट्सेट्रा. यस. सो जो कुछ भी आप पढ़ रहे थे उसके अंदर आपको क्या डिफरेंस देखने या मतलब आपके पर्सपेक्टिव से स्किल लेवल से प्रोफेशनल लेवल में जंप करना, उसके कुछ एक्सपीरियंस, इजीनेस, टफनेस कुछ बताइए. So firstly, like we know, एग्जाम पेपर स्टाइल पूरा सब चेंज हो जाता है. MCQs वगैरह उतने नहीं होते, लाइक होते ही नहीं है वैसा बोल दो तो भी चले. सो वो चीज़ इफेक्ट करता है फर्स्ट. और उसके बाद अगर आपका स्किल लेवल का नॉलेज होता है बैकग्राउंड में, प्रोफेशनल लेवल में उतना आपको प्रॉब्लम नहीं आती. लाइक टेक्स्ट ले ले, टेक्स्ट का ऑलमोस्ट आई थिंक 60% सिलेबस सेम होता है, 40% ही ऐड होता है ETX में. सो वो चीज़ नॉलेज वाइज इट्स ओके. दैट मीन्स यू आर सेइंग कि स्किल लेवल का नॉलेज प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज काफ़ी हद तक सेम है. काफ़ी हद तक 60% जितना. बट जो डिफरेंस आता है वो राइटिंग वगैरह में आता है. आपका कंसेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा टेस्ट होता है ओके प्रोफेशनल लेवल में. वहाँ पे टेस्ट होता है बट ओनली फॉर द MCQ पर्पस. तो मतलब क्या ऐसा हुआ कि स्किल लेवल में आप कम पढ़ते थे, प्रोफेशनल लेवल में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दिया, ऐसा कुछ? ओके. सब कंसिस्टेंटली जितना कर रहे हो उतना ही करना है. ओके. आपको एक्सटेंड करना पड़ता है प्रोफेशनल लेवल के लिए बिकॉज ड्राफ्टिंग स्किल्स वगैरह उसमें ज़्यादा मायने रखती है. सो वो चीज़ की वजह से टाइम ज़्यादा देना पड़ता है. बट फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम किट्स वगैरह, क्वेश्चनिंग, लेक्चर्स वगैरह, वो सब में आपको डेडिकेटेड जितना देना है आपको देना ही है. और कहीं ना कहीं MCQ सॉल्व करना फ्रॉम द एग्जाम किट शायद वो थोड़ा क्विक हो भी सकता है, बट वो प्रोफेशनल लेवल के केस स्टडीज़ को सॉल्व करना इट टेक्स टाइम. और शुरू में मैंने देखा है काफ़ी बच्चों के साथ में कि एक केस स्टडी सॉल्व करने में 1-2 घंटा चला गया. इवन मेरा पूरा दिन चला जाता था एक क्वेश्चन पे. हाँ. मैं अटक जाती थी कि लाइक क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, समझ में क्यों नहीं आ रहा है. देन मैं उस पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करती थी कि लाइक मैं कुछ मिस कर रही हूँ. करेक्ट. उसके बाद वापस से मैं एग्जाम किट करती थी. और फिर भी नहीं होता था तो एज ऑलवेज टीचर से आज पूछो. काफ़ी स्टूडेंट्स पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ACCA में सर स्पून फीडिंग कराइए, मतलब एग्जाम किट के भी लेक्चर्स आप दे दीजिए, मेरा बच्चा देख लेगा. ओके. डू यू रियली थिंक कि ये वर्क करेगा ACCA में? एट द एंड एग्जाम आपको देनी है, आपके टीचर्स को नहीं देनी है. तो जब तक आप मैदान में नहीं आओगे पता कैसे चलेगा कि आप कितने अच्छे योद्धा हो. और क्या एग्जाम किट खुद से करने से दिमाग कितना चलता है, शार्प कितना होता है? मैं ये बोलना चाहूँगी कि लाइक एग्जाम किट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं मिलते हैं. तो वो आपने अपने से सॉल्व किए होगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे आपको वो चीज़ कॉन्फिडेंट देगा कि यार मैंने अपने से सॉल्व किया है तो ये मेरे को आएगा. मतलब कोई भी रैंडम क्वेश्चन कुछ भी उठा के रखो, मैंने ऐसे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो 51 में आएगा, कुछ ना कुछ फोड़ लूंगा. एट द एंड कॉन्सेप्ट इज किंग. यस. तो कॉन्सेप्ट पता है आपको, आपको अप्लाई करना है. जस्ट डू इट. यस. बट जाहिर सी बात है कि वो जो स्टूडेंट ने इतने लंबे केस देखे नहीं होते उनके लिए तो एग्ज़ाम किट एक हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है शुरुआत में. एंड दैट्स वाई डू यू फील कि यार एग्ज़ाम किट इज़ द थिंग जहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा जाता है? यस. ओके. कितना महीना देते थे और कितनी बार एग्ज़ाम किट करते थे? मैं इनिशियली लाइक 1 मंथ के अंदर स्टडी वगैरह कंप्लीट कर डालती थी. ये मेरा टारगेट रहता था 1 मंथ में, इवन इफ यू आर हैविंग 3 months टाइम. यस.
हाँ फिर रिमेनिंग अगर कुछ नया ऐड होता है या कुछ मेरे एंड से छूट जाता है, मेरे को लगता है कि मेरे को रिपीट करना चाहिए था, देन सेकेंड मंथ मेरा ये होता है कि क्या रिपीटेशन वाला है। और एग्जाम किट तो मैं फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देती थी, लाइक फर्स्ट यूनिट कटर, लेट्स डू एग्जाम किट, वैसे वाला। राइट। ओवरऑल आप लेक्चर्स के अलावा मतलब कितना घंटा पढ़ते थे? मेरा एक्चुअली 8 आवर्स इतना हो जाता था। 8 आवर्स जितना? दैट मीन्स अगर कोई बोले ECC ईजी है तो आप उनको ज़रा बोल दो, राइट। और कोई अगर ऐसा बोले कि CA में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ECC में उतना ज़्यादा नहीं है, अगेन यू कुड आंसर देम कि नहीं यार ECC में भी आप 8 घंटा पढ़ते थे। बट एट दी एंड कैन यू से कि यार 8 घंटे पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता था पास होने का? पास होने का कॉन्फिडेंस अगर मैं एग्जाम किट के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, आप भले 8 घंटे पढ़ लो या 12 घंटे पढ़ लो, जब तक एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो बैठना सिर्फ बुक्स को देखना नहीं होता है, आप कितने एफर्ट्स डालते हो उस पर जाता है। सो लाइक आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे अपने तरीके से, अपने एंड से, यू आर नॉट टेकिंग एनी एडवाइस फ्रॉम योर टीचर और सीनियर, वॉट एवर इट इज, खुद से हो रहा है। यस, गेट दैट कॉन्फिडेंस। सपोज मान लेते हैं, मतलब आपका मुझे पता, आई थिंक आपने उस समय पे एग्जाम्शंस लिए हुए थे, है ना, राइट? तो क्या आपको फिर नॉलेज लेवल का एग्जाम्शन लिया था, जहाँ तक मुझे याद है, तो स्किल लेवल के अंदर शुरू में कितना दिक्कत आता था? इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लैंग्वेज चेंज होना, पूरा लाइक आप नॉर्मल इंडियन बैकग्राउंड से यूके बैकग्राउंड में शिफ्ट हो रहे हो, पहले तो वही दिमाग में फियर आता है। देन कभी कभार लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है, सो वो डिफिकल्टी थी। आपको पता है चीज़ बेसिक वाला, क्योंकि बीकॉम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता है, बट कुछ वो भी ACC वो डीप डाइव है थोड़ा, तो इनिशियली आपको फेस होना ही है। करेक्ट। सो तो इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स को पहला तो ये करेक्ट करना है कि यार मेरे को ये वोकेबुलरी सीखनी है, बिकॉज ACCA के कॉन्सेप्ट्स की वोकेबुलरी आर नॉट सेम एज बीकॉम, और बीकॉम में पढ़ा भी है तो वो अपने भूल जाते हैं, हाँ, याद भी नहीं रहता है। सेकेंड, फिर जाके वो सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना, वोकेबुलरी प्लस 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एंड देन आता है प्रैक्टिस। करेक्ट। ठीक है, तो ये इतने सारे इनिशियल लेवल में चैलेंजेस आते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि उस समय पे सिचुएशन थोड़ी फेवरेबल होती, आप तो क्या आप मतलब हर एक एंगल से, अगर आपके लिए ड्यूरेशन डज नॉट मैटर उस समय पे, या कॉस्टिंग ऑफ द होल, क्या आप ऐसा पसंद करते एग्जाम्शन ना लेना? नहीं, मैं लेती एग्जाम्शन। तुम लेते? व्हाई? बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ व्हाई ACC गिव यू द एग्जाम्शन, बिकॉज they know you have the certain amount of knowledge. Okay. That's the reason. Right. So I'm taking that exemption. Okay, so you would have taken that same exemption, I think Yes. 3 or 4 papers exemption. Yes. Right. Yes. क्या आप अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहे हो उसमें कहीं पे भी आपको थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि यार ACCA ने मुझे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, मैं अभी भी थोड़ा कम लेवल पे हूँ, या डू यू फील परफेक्ट कि नहीं यार जो सिखाया बेस्ट सिखाया, अपने कॉर्पोरेट में काम करने के लिए मोर देन सफिशिएंट नॉलेज है? Okay. व्हाट डू यू थिंक? So I said like sufficient knowledge तो नहीं बोल सकते, क्योंकि every time you have to learn. यस। So not sufficient, but up to certain level, yes, we have some knowledge. यस, ओके। आपके कलीग्स वगैरह है वो कौन से बैकग्राउंड से आते हैं? Most are CA, CPAs. CA, CPA, बिकॉज आई थिंक द फर्म इज US बेस्ड फर्म। Yes. राइट। जब आप जॉब ढूंढ रहे थे आफ्टर बिकमिंग ACCA, तो अप्रॉक्स कितनी कंपनीज में आपने अप्लाई किया था, इंटरव्यू दिया था? I applied for like around 10, and for interview like 5 or 6. 5 से 6 जगह पे आपने इंटरव्यू दिया। वो कैसा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू देने का? बिकॉज जब पहली बार पढ़ा सब कुछ है बट फिर भी वो इंटरव्यू का एक डर रहता है। Exactly. तो व्हाट वाज दैट टाइम? So initially like पहले तो इंटरव्यू फेस करने का आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ, ओके इंटरव्यू है, और ओरल, ये कोई रिटर्न या ऐसा नहीं है। हाँ, नॉट अनडू ऑप्शन। हाँ, और क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ, सो पहले तो वो प्रिपेयर होना पड़ता है। देन सेकेंडली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि यार आपको आता है, आपको जस्ट उसको दिखाना है कि मेरे को आता है। कॉन्फिडेंस, यस। यस, और अगर कुछ नहीं भी आता है तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि मैं सीख लूँगी। एग्जैक्टली। हाँ। आपको वो ईगरनेस दिखानी पड़ती है कि आई एम ईगर टू लर्न, तो वो सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस
they have some potential to learn something new. राइट. Because हर जगह book knowledge not sufficient enough. आपने बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ में शुरुआत करी थी ACCA जर्नी की. अपकमिंग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से व्हाट डू यू थिंक आफ्टर 5 years और 10 years कितना पैकेज आपका होगा? Maybe I think 18 around. 18 अराउंड आफ्टर 5 years. ठीक है, मोर देन, मतलब डिसेंट नंबर है. नसीब काम करा तो आई थिंक सो 25-30 मिल ही जाएगा. ठीक है. कभी आपने सोचा कि एक्सपोजर के लिए कि आउट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लेने के लिए जाए? हाँ, अगर आपको चांस मिलता है तो आपको जाना चाहिए. ओके, आपका पर्सनली क्या है, ऐसा कुछ चांस बनेगा तो जाओगे? श्योर. तो क्यों चांस नहीं बन रहा है? बिकॉज मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ. ओके. आप अभी राइट नाउ US ऑडिट डिपार्टमेंट वगैरह में काम Yes. कर रहे हो, तो थोड़ा उस काम के बारे में बताइए, क्या होता है वो काम, एंड जिससे लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा भी काम कर सकता है ACCA बनने के बाद. Okay, so for my work background, like initially हर कोई भी आप फील्ड ट्राई कर लो, इनिशियली हर जगह आपको डिफ़िकल्टीज आनी है. सो उससे रिलेटेड होकर के ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप ट्राई करो. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा. आपका अभी रोल क्या रहता है? मैं अभी एसोसिएट की पोजीशन पर हूँ. उसके अंदर मतलब करना क्या होता है? ऑडिट इन द सेंस कौन सी चीज़ का ऑडिट करते हो आप? एक्चुअली हम लोग एक गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड करती है US में. सो वो ग्रांट जो स्कूल को मिलती है ना, हम लोग उसका ऑडिट करते हैं. ओके. सो उसके फाइनेंस और कंप्लायंस, उसके 2 सेक्शन होते हैं. कंप्लायंस अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है. जिसमें मैं काम करती हूँ वो फाइनेंस का है. ओके. जिसमें आपको उसका बैलेंस शीट वगैरह देखना होता है, P&L देखना होता है, उसके डीप डाइव करना होता है कि उसके जो भी क्राइटेरिया है फाइनेंस बैकग्राउंड से वो मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, रीज़न क्या है, वगैरह वगैरह. ओके. आपने ACCA आई थिंक कितने बार अटेम्प्ट खाई है? गॉड ग्रेस एक भी नहीं. एक भी नहीं? मैं भूल गया हूँ एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे बच्चे, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि स्टूडेंट को मेरे को पूछना पड़ता है, भाई तू कौन सा पेपर दे रहा है, मैं भूल गया. सो बट यस, थैंकफुली यू क्लियर्ड एवरीथिंग इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट. कितना टाइम लगा? 2 साल? हाँ, 2 साल. तो क्या हम ऐसा बोले कि अगर अच्छा मेहनती इंसान है तो 2 साल के अंदर ACCA के पेपर्स कंप्लीट कर लेगा, और 12th से अगर कोई आ रहा है तो 3 साल में कंप्लीट कर लेगा. ठीक है. तो हम काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा गाइड बोल पाएंगे कि भैया देखो, यहाँ पे हमारे सामने तस्फा बैठी है जिन्होंने 8-8 घंटे की मेहनत करके हर एक पेपर्स को सक्सेसफुली पास किया, इवन आफ्टर गेटिंग द एग्जाम्शंस ऑफ 4 पेपर्स, बट शी क्लियर्ड इट. बट उसके पीछे जो लगा है वो कोई लक नहीं है, उसके पीछे जो लगा है वो उनका हार्ड वर्क है, कि जो शायद हम सुन रहे हैं कि यस 8-8 घंटे मेहनत करी, बट वो 8 घंटे मेहनत को फील करना और उस समय का मेंटल स्ट्रेस हम और आप फील ही नहीं कर पाते. वो सिर्फ उसने फील करा है, उसने देखा है, उसके फैमिली मेम्बर्स ने देखा है कि वो क्या स्ट्रगल था. यस, जो स्ट्रगल वाले दिन आपके थे, यस, उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से आ रहा था? क्या था मेंटली एंड एवरी मैन? पेरेंट्स का सपोर्ट सबसे पेरेंट्स ज़्यादा का था. सपोर्ट. क्या बोलते रहे थे पेरेंट्स? इवन वो मेरे को ये चीज़ के लिए अलाउ करते थे कि ठीक है आप पूरा दिन पढ़ाई करो, कुछ मत करो, पढ़ाई करो. एंड इसीलिए दैट्स वाई आपने कभी भी ACCA जर्नी में जॉब करने का सोचा नहीं? मतलब क्या रीज़न था? बाकी काफ़ी सारे बच्चे हैं ना, वो जॉब के बहकावे में सर कमाना चालू करना है, हालांकि फैमिली की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी, तो वाई यू हैव नॉट स्टार्टेड? लाइक ACCA की डिग्री आने के बाद जो आपको पैकेज वगैरह जो भी मिलेगा वो बिफोर ACCA आपको नहीं मिलेगा. और प्लस बैलेंस करना आपका जॉब और स्टडी, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. मे बी किसी के लिए ना भी हो, वो मैनेज कर सकता हो. बट मेरा सजेशन ये था कि पहले पूरा कंप्लीट कर लो, उसके बाद पूरा एक का टास्क कंप्लीट करो, फिर दूसरे टास्क पे आओ. ओके. सो मैंने जॉब नहीं स्टार्ट किया.
सो वी कैन से कि यार अगर आपके पास में ऑप्शन है कि ओनली स्टडी या स्टडी विद जॉब, तो यू शुड चूज ओनली स्टडी. यस, यस, बट काफ़ी लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता है, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं. स्टिल वी हैव सीन द स्टूडेंट्स की जो सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे, जॉब प्लस स्टडी, फिर भी दे मैनेज इट. बट फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो काफ़ी बार अटेम्प्ट का आते या तो फिर थोड़ा लंबा समय लेते कंप्लीट करने के लिए. हो जाता है अगर बंदा सिंसियर है तो. नाउ सम बेसिक क्वेश्चंस. आप जब ACCA करते थे तब कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफेस्ट लगा? SBL. SBL, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. देन कौन सा सब्जेक्ट ओवरऑल या कौन सा फील्ड आपको सबसे इजी लगता था कि सर ये सब्जेक्ट है, हो जाएगा? टैक्स. टैक्स. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फील होता है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा टैक्स इज द इजी. बट है ना, जो टैक्स के लिए रिविजन चाहिए. एग्जैक्टली. लाइक आपको हर एक अमाउंट्स, हर एक नंबर्स जबानी याद होने चाहिए. राइट. और सोचो अगर कोई बंदा ऐसा बोले कि मैं टैक्स नहीं हो पा रहा है मेरे से, या टैक्स मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है, सोचो उनका हालत PM ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में क्या होगा. तो वी हैव टू मेक श्योर कि टैक्स को पास करने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो करना ही पड़ेगा. टैक्स को पास करना ही पड़ेगा. और जितना मेहनत आपने टैक्स में करा हुआ है उससे ज़्यादा मेहनत शायद आपको PM ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में लग सकता है. तो इससे आपको अपनी कैपेबिलिटी डिसाइड करने में भी पता चलेगा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को टैक्स इजी लगता है, आपका क्या है. यस. देन आफ्टर ओवरऑल काफ़ी सारे स्टडी रिसोर्सेज ACCA देता है. आप कौन सा स्टडी रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे? स्टडी टेक्स्ट मतलब बुक्स तो है, बट एग्जामिनर्स रिपोर्ट हो गया, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म हो गया, इन सब में से. एक्चुअली जिस टाइम पे मैंने ACCA करा था, लाइक लास्ट वाले पे ये पोर्टल वगैरह पे एग्जाम क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए थे. सो मेरा उतना टच नहीं था उससे. ओके. हाँ, वो सही है. रिसेंटली स्टडी रिसोर्सेज काफ़ी सारे आए हुए हैं, उस समय पे थोड़ा कम था. What is the one thing that you like the most about ACCA? ACCA give you chance to start your career anywhere. Okay, good one. Yes, कहीं से भी आप मतलब कहीं से भी. Like I'm doing ACCA, but I'm currently doing my job as a US domain. हाँ. So वो पूरा डिफरेंट सेक्टर है, बट Right. ACCA give you the chance कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो. राइट. ओवरऑल आगे के फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या आपको लग रहा है कि और भी कोई कोर्सेज करना पड़ेगा, या what क्या अभी क्या है सिचुएशन उसकी? करंटली अगर मेरा कंसर्न में देखूँ तो यस करना पड़ेगा. कौन सा? CPA मे बी, CPA बिकॉज US बेस्ड कंपनीज Yes. में. यस. सो इनिशियली आपके पास में जब अलग अलग करियर ऑप्शन या कोर्सेज के ऑप्शन थे, उसमें क्यों आपने अदर कोई कोर्सेज चूज़ नहीं किया, सिर्फ ACCA को चूज़ किया? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न? नो. ओके. ओवरऑल लास्ट क्वेश्चन, ACCA को आप कैसे मेजर या कैसे बताना चाहते हो? ACCA ईजी है या टफ है? इट्स मॉडरेट लेवल. मॉडरेट लेवल. या ओके. ईजी क्यों नहीं है? इजी इसी वजह से नहीं है कि अगर आप टाइम नहीं दोगे, आप प्रिपेयर नहीं करोगे और जाके सीधा एग्जाम में बैठ जाओगे, तो नहीं होने वाला. और क्यों टफ नहीं है? टफ इसके लिए नहीं है क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप वन टाइम पे वन पेपर दो. राइट. आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट एक पेपर पे आप डिवर्ट करके उसको क्लियर कर सकते हो, इवन एक दो एज पर योर कैपेसिटी. तो यस तस्फा, बहुत सारी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया. अलग अलग बैकग्राउंड के साथ हम अलग अलग पॉडकास्ट कर रहे हैं. काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर होती है जो होना ज़रूरी है, बिकॉज जैसे हो गया हमारा टफनेस लेवल, ताकि अलग अलग स्टूडेंट के माइंडसेट के हिसाब से ACCA किसको ज़्यादा टफ लग रहा है, किसको इजी लग रहा है, वो बच्चों को पता चले. यस. और कुछ हमने आपके रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे, जॉब्स रिलेटेड. फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम एक्चुअली डिस्कस और कर सकते हैं, बट एक टाइम कंस्ट्रेंट के कारण वी हैव टू स्टॉप इट हियर. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, एंड आई एक्सपेक्ट सून कि जल्द से आप मेरे को आके बोलो कि सर हमने पॉडकास्ट में बोला था आज से 5 साल के बाद इतना पैकेज होगा, और वो चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो ACCA बन गए तो क्या, जर्नी चालू रहनी चाहिए. आप भी देख लो कि 25 लाख तक पहुंचना है, क्या करो. यही है आपका लॉन्ग टर्म करियर. बाकी ACCA करके
या मतलब ये स्ट्रगल कहीं नहीं रुकने वाला है, इतना अपने को पता है। तो कहीं भी रुक मत जाना, कंफर्ट जोन में अभी भी नहीं आना है। आप जो कोई भी डिग्री लेके बैठे हो, यू टू कीप गोइंग। यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। ऑल द थैंक्स टू आवर स्टूडेंट्स। आई होप आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स, काफ़ी सारा अंडरस्टैंडिंग मिला होगा अबाउट द प्रिपरेशन एंड द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ACCA। थैंक यू सो मच, बाय बाय।